इस तरह से किसी भी निर्वाचित मुख्यमंत्री पर इस प्रकार की कार्रवाई मैंने कभी देखी नहीं है। और मामला है और ये बिल्कुल मैं समझता हूँ जिस तरीके से झारखंड के मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री और अभी अभी जो आप देख रहे हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स को जो घोटाला निकला है, जो चंदा दो धंधा लो और हफ्ता वसूली के जो सैकड़ों मिसाल आ चुके हैं और इसे बिल्कुल साफ हो गया है। और जिस तरीके से हमारा अकाउंट खाता बंदी हुआ है, कांग्रेस पार्टी को आर्थिक रूप से अपंग करने की एक साजिश रचाई गई है। ये सब क्या दिखाता है? ये सब दिखाता यही है कि प्रधानमंत्री के मन में एक ही विचार है, वन नेशन नो इलेक्शन। लेकिन हाईकोर्ट से आप लोगों को झटका मिला, आप लोगों की प्ली थी वो डिसमिस कर दी हम गई। सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। कल हमारे कांग्रेस अध्यक्ष जी ने कहा है, राहुल जी ने कहा है, सोनिया जी ने कहा है, जो कुछ हमारे लोकतांत्रिक तरीके हैं, लोकतांत्रिक रास्ता है, हम उसको पूरी तरीके से उसका फायदा उठाएंगे। और अगर हमें सुप्रीम कोर्ट मुजरिम हो उसको जेल में होना चाहिए और जो इनोसेंट हो उसको बाहर होना चाहिए। जितने भी करप्ट लोग हैं, जितने भी मुजरिम लोग हैं, वो बीजेपी के अंदर चले जाते हैं तो उनका जुर्म खत्म हो जाता है। जितने भी इनोसेंट लोग हैं, जो भी मासूम लोग हैं, जैसे केजरीवाल हैं या उससे पहले हेमंत सोरेन साहब या जितने भी अपोजिशन के लीडर हैं, वो सब इनोसेंट है। उसका सबसे बड़ा सबूत है, जो भी बीजेपी में नहीं जाता है और जेल चला जाता है वो इनोसेंट है। और इस वक्त जो केजरीवाल जी के साथ हो गया है, वो मुझे लगता है जो ये 400 पार की बात करते रहते हैं, असल में मुझे लगता है ये 200 सीट तक भी नहीं पहुंचेंगे। इसलिए इनकी कोशिश है, जितने भी अपोजिशन के लीडर हैं, किसी तरह से कांग्रेस के जो पैसे हैं वो फ्रीज कर दिए, बैंक अकाउंट्स फ्रीज कर दिए। हर तरह से अपोजिशन को इलेक्शन से पहले ही ख़त्म करना चाहते हैं। तो इसलिए इसकी जितनी भी मजम्मत हो वो होनी चाहिए। और जो एक जमहूरी मुल्क का जो एक तकाजा है, जो इलेक्शन कमिश्नर है, मुझे बहुत अफसोस कि इस तरह से किसी भी निर्वाचित मुख्यमंत्री पर इस प्रकार की कार्रवाई मैंने कभी देखी नहीं है। और चुनाव से ठीक पहले जब आचार संहिता लगी हुआ है, तब रात में जाके किसी मुख्यमंत्री को अरेस्ट कर लेना, इसका सभी ने विरोध किया, खंडन किया है। मैं समझता हूँ अनैतिक है, गलत है और ये गलत परिपाटी हम लोग स्थापित कर रहे हैं देश के लोकतंत्र में। उनके परिवार को हाउस अरेस्ट भी किया गया है। मैंने कहा ना, इस प्रकार का जो कार्रवाई है अप्रत्याशित है, ऐसा कभी हुआ नहीं है और मुझे लग रहा है कि ये इसमें कहीं ना कहीं निर्वाचन आयोग को इंटरवीन करना चाहिए। ठीक। क्या अस्पताल बनाने वाला आज दिल्ली में अस्पताल बनाने वाला, जिसने पूरे देश में हेल्थ क्रांति लेके आई, पैरासीटामोल की छोटी सी टैबलेट से लेके 40-50 लाख जो टेस्ट हैं फ्री हैं। आप लोग भी जाते होंगे, आपके रिश्तेदार, भगवान ना करे कोई ऐसी बीमारी हो। अस्पताल बनाने वाला जेल के अंदर, सत्येंद्र जैन। दिल्ली में स्कूल बनाने वाला, जिसने लाखों बच्चे, गरीबों के बच्चे नीट, एमबीबीएस, आईआईटी में जाने योग्य कर दिए, मनीष सिसोदिया जेल के अंदर है। राज्यसभा में मोदी जी के खिलाफ उठ के बोलने वाला संजय सिंह अंदर है। अभी अरविंद केजरीवाल साहब को ले गए। मतलब मुझे समझ नहीं आती कि देश में लोकतंत्र है कहां है। टीवी पत्रकार कोई अगर ऐसी रिपोर्टिंग कर दे, पत्रकार को पकड़ के लेके जाते हैं। कोई यूट्यूबर के बारे में, कोई यूट्यूब वाला कोई बोल दे कुछ, उसके लिए कानून लेके आए। ये आपका कंटेंट जो है ये भड़काऊ है, हेट स्पीच माना जाएगा इसको। सबसे ज्यादा हेट स्पीच कौन देता है देश में? मुख्यमंत्री को अरेस्ट हुआ है, इस तरीके देखो, इस घटना का हम निषेध करते हैं। राज्य के एक मुख्यमंत्री को, एक निरपराध व्यक्ति को राजनीति की बलि जाना पड़ रहा है और ये लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए खतरा है। आपने देखा होगा कि कांग्रेस के कल पूरे अकाउंट को फ्रीज किया गया कि कांग्रेस पार्टी लड़े ही नहीं चुनाव में। ये भूमिका लेकर भाजपा जिस तरह से राजनीति कर रही है, लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए खतरा है। लोगों ने अभी इस सब चीजों की तरफ ध्यान देना चाहिए। लोकतांत्रिक व्यवस्था बचाना ये देश के हर नागरिक का दायित्व बनता है। और ऐसे जो तानाशाह सरकार जो देश में बैठी है नरेंद्र मोदी के रूप में, बीजेपी के रूप में, उस सरकार को अब परास्त करना, यही भूमिका जनता ने रखना चाहिए। थैंक यू।